नमस्कार, मैं सुरेश सिंह आपका SKL स्टडी 82 पर स्वागत करता हूं। यह आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम 12th के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.4 का लेक्चर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले लेक्चर 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिए थे। आज हम 12 से आगे यानी 13 से आगे जो भी विशेष सवाल जो हमारे रह गए थे उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन 1/रूट में x-1, दूसरे ब्रैकेट में है x-2 dx। इसका क्या करना है? आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने? इंटीग्रेशन 1/रूट में देखो x का x में करेंगे कितना हो जाएगा? x², x का -2 में तो -2x, -1 का x में करेंगे -x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 2 एकम 2, ठीक है ना, इंटू dx। इंटीग्रेशन 1 तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने? x² - 3x + 9। अब इसको क्या करना होगा आपको? किसी ना किसी चीज का इसको बनाना होगा होल स्क्वायर। क्या बनाना होगा आपको? होल स्क्वायर। अगर मैं देखो यहाँ 3x है तो मुझे अपॉन में 3 ही आने चाहिए, जिससे क्या होगा? 3 से 3 कटेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे यानी कितना कर लेता हूँ? 9/4 को ऐड कर लेता हूँ, -9/4 को क्या कर देता हूँ? सब्ट्रैक्ट। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा x² - 3x और 9/4 का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो क्या इंटीग्रेशन 1/रूट में है x, देखो माइनस का है तो -3/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, ठीक है। कितना बच जाएगा आपके सामने? 2 - 9/4। क्लियर है? ठीक। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। x - 3/2 का होल स्क्वायर अगर आप बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x² आप प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -2 भी 2 इंटू x इंटू कितना हो जाएगा? 3/2। 2 से 2 कट जाएगा यानी 3x आपके सामने आ जाएगा माइनस का, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि इसको आप इतना लिख सकते हैं। अगर इसको और सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1/रूट में x - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस है 4 दूनी कितना हो गया? 8, 9 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा? -1, -1 कितना बचेगा? 4, ठीक है ना। इसको आप क्या ले सकते हैं? -1/2 का क्या कर सकते हैं? होल स्क्वायर। इसी चीज बात को और क्या ले सकते हैं आप? इंटीग्रेशन 1/रूट में x - 3/2 का क्या कर देंगे आप? होल स्क्वायर। देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 1/4 को क्या लिख सकते हैं आप? 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर कट है? इंटू dx। ओके, देखें एक आइडेंटिटीज आपको मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। इसकी आइडेंटिटीज क्या होती है? लॉग x या x की जगह है कितना आपका? x - 3/2 प्लस मोड में कितना हो जाएगा? ये x - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगी? c। ओके, लॉग इसको आप क्या ले सकते हैं? अगर आप चाहें तो 2 का एलसीएम लेके कितना हो जाएगा? 2x - 3/2 हो जाएगा प्लस रूट में। तो इसको पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे, इतने को आपने लिखा कितना है यानी इतने को ही तो बनाया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? x² - 3x प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, मॉड क्लोज प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इंटीग्रेशन 1/रूट में 8 + 3x - x²। इसी बात को आप और क्या लिख सकते हैं? देखिए 1/रूट में 8 प्लस कितना है? 3x है। अगर यहां से अगर आप माइनस इन कॉमन ले लें, क्या ले लें? माइनस इन कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा? तो ये प्लस के 3x से माइनस को बन जाएंगे माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का x² प्लस का ये किसके हो जाएंगे? -3। अब देखो इससे पहले वाली जो कंडीशन थी, इससे पहले वाला जो सवाल था, ठीक यही कंडीशन वाली थी -3। तो आपने उसमें कितना लिया था? आपने लिया था 9/4 को जोड़ा था और 9/4 को ही क्या किया था आपने? माइनस किया था, ठीक है ना, इंटू dx। ओके, तो इसी बात को आप और क्या लिख सकते हैं? 1/रूट में देखो 8 माइनस, ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट। इस बात का आप क्या लिख सकते हैं? x - 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस कितना बचेगा? 9/4।
ओके, क्लियर कट एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर माइनस चिन्ह का अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/, देखो माइनस चिन्ह का करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस, यानी 8 प्लस 9/4 माइनस x माइनस 3/2 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर 8 चौक कितना हो गया, 32, 32 और 9 कितने हो गए आपके 41। तो इसी बात को आप क्या लिख सकते हैं, 1/रूट में, देखो 8 चौक 32, 32 और 9 कितना हो गया 41, यानी रूट 41 बट्टे 4 बचा है नीचे तो 2 का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, x माइनस 3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। इसको और क्या लिख सकते हैं आप, अगर आप इस आइडेंटिटीज पे ध्यान दें तो आपने साइन इनवर्स x अपॉन a का फॉर्मूला पढ़ा होगा, कितना होता था रूट में, वो सॉरी इंटीग्रेशन 1/रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका बन गया फॉर्मूला, ये बन गया साइन इनवर्स, ठीक है ना। तो इसकी आइडेंटिटी अगर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने, साइन इनवर्स, यानी x अपॉन a होता है, क्या होता है x अपॉन a, तो x की जगह है कितना आपका x माइनस 3/2 और a की जगह कितना आपके पास रूट 41 अपॉन कितना है 2 है, ठीक है ना, प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा। इसको अगर तोड़कर अगर आप लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो देखो इसके नीचे बनवानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 3/2 अपॉन में रूट 41 अपॉन क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट प्लस c, ठीक है ना। साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन रूट में कितना हो जाएगा 41 प्लस c, यही क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1/रूट में x माइनस ए दूसरे ब्रैकेट में कितना है x माइनस बी इंटू डी एक्स। तो इसको अगर आप दोनों ब्रैकेटों का रूट में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपको, x का x में एक्स स्क्वायर, x का b में यानी माइनस एक्स बी हो जाएगा और माइनस ए का प्लस x में तो कितना हो जाएगा माइनस ए एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए बी, ओके डी एक्स, ठीक। इसी बात को और क्या लिख सकते हैं आप, रूट में एक्स स्क्वायर यहाँ से या x कॉमन ले सकते हैं, माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो बी भी प्लस की हो जाएगी, ए भी प्लस की हो जाएगी, यानी a प्लस बी, ओके प्लस क्या है ए बी। अब इसको किसी ना किसी चीज का क्या बनाना होगा, आपको होल स्क्वायर बनाना होगा। आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर हम बोलते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस या a माइनस बी का होल स्क्वायर तो माइनस 2ab हो जाता है, प्लस का है तो अब प्लस के 2ab हो जाता है। अगर आप ध्यान दें कि यहाँ a प्लस बी आ रहा है तो इसका मतलब मुझे क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर जोड़ना होगा और क्या करना होगा घटाना होगा। ऐसा क्यों करना होगा, ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि 2 और आता है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी a प्लस बी अपॉन 2 का क्या हो होल स्क्वायर क्या करना होगा मुझे सब्ट्रैक्ट इनटू dx, ठीक है ना। इस बात को अब आप और क्या लिख सकते हैं, इस बात को आप लिख सकते हैं 1/रूट में, देखो x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का क्या लिख सकते हैं इसको होल स्क्वायर। अब आपके सामने रह कितना गया प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी का सॉरी ए प्लस बी अपॉन 2 का क्या बचेगा होल स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर को खोलेंगे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4ab माइनस के 2ab में से 4ab अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस के 2ab, यानी ओवरऑल जो बचेगी कहानी वो रह जाएगी आपके सामने इंटीग्रेशन 1/रूट में x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन प्लस, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ से माइनस चिन्ह जब आप बाहर लेंगे, देखें माइनस चिन्ह का अगर गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा और ये 4ab हो जाएगा प्लस का, तो माइनस के 2ab में से प्लस के 2ab जाएंगे तो कितना बचेगा प्लस के 2ab, लेकिन माइनस चिन्ह लगा रहेगा तो माइनस चिन्ह अगर आप बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बात क्लियर है। वो अपॉन में क्या रह जाएगा आपका 2b रह जाएगा, अपॉन में 2b तो बचेगा, तो यहाँ क्या करना होगा आपको 2 का स्क्वायर है यानी कितना हो जाएगा ये 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपकी आइडेंटिटीज बन गई, यानी 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होगी, यानी रूट में लॉग
एक्स, यानी एक्स की जगह है कितना आपके सामने एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है ना, प्लस रूट में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको ओवरऑल जब आप खोलेंगे तो लॉग पे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, यानी लॉग मोड में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है ना, प्लस रूट में खोल के रखेंगे तो कितना आएगा आपके सामने आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी, ठीक है ना, प्लस ए बी मॉड क्लोज प्लस सी। ये क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, यानी तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपका। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, इसी बात को आप लिख सकते हैं, इसको अलग अलग बांट सकते हैं। एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स हो जाएगा, प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ओके, ठीक है ना। आप जानते हैं कि इसके बराबर अगर आप टी मान लें, यानी लेट कर ले, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर अगर आप टी मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, एक्स का कितना हो जाएगा डी एक्स माइनस 1 का 0, टी का कितना हो जाएगा डी टी अवकलन, यानी डी एक्स इक्वल टू आपको जो प्राप्त होगा डी टी अपॉन 2x, ठीक है ना। इस x से ये वाली x क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ओके। देखें कैसे, इंटीग्रेशन x अपॉन कितना है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना माना है आपने टी माना है तो टी रख देंगे आप, डी एक्स की जगह कितना मिल गया आपको डी टी अपॉन 2x मिल जाएगा, प्लस 2 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ओके। इस बात को आप x से x को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट, 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा। ये रूट टी को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा टी की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू डी टी प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ठीक है ना। आगे देखें, इसका अगर समाकलन करेंगे आप टी की पावर 1 अपॉन 2 का, तो 1 अपॉन 2 तो पहले से लगाइए आप, इसका x की पावर n की भांति अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा टी की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1, सॉरी या ऊपर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है ना, प्लस 2, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती थी लॉग मोड में x प्लस, यानी मोड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस सी, ओके। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 2, एक में से 1/2 को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, क्या कहते यानी टी की पावर 1 अपॉन 2 ही हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा सी, ठीक है ना, यानी ये 2 कितना हो जाएगा आपको, ये 2 अपॉन 2 टी की पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है ना, प्लस 2 लॉग मोड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, प्लस सी, या देखें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब टी का मान आप आसानी से रख सकते हैं, टी का मान माना कितना था आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन इसकी पावर कितनी है 1 अपॉन 2, तो इसमें क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस 2 लॉग मोड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 मोड क्लोज प्लस, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये है इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, ठीक है ना। इस बात को आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है आपका, क्या होता है एक कॉन्सेप्ट, ये कंडीशन आपने पढ़ी होगी px प्लस q अपॉन, या रूट में हो सकता है या बिना रूट के हो सकता है, ठीक है, किसी में भी हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। इसकी जो फॉर्म जो बनाई गई थी, इसका जो मेथड है वो कितना होगा px प्लस q इज इक्वल टू a d अपॉन dx, जो आपके पास जो यानी डिनोमिनेटर में जो है उसका क्या करते हैं अवकलन, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा c
प्लस बी। आप चाहें ए और बी की जगह एम और एन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जहां पी और क्यू और ए और बी और सी क्या है, ये अचर है। क्या है? अचर, अचर पर। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट आप बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा देखें, यानी पी क्यू प्लस पी क्यू सॉरी पी एक्स प्लस क्यू की जगह कितना हो जाएगा आपके सामने 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, डी अपॉन डी एक्स, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह है कितना आपके पास 1 प्लस 2 एक्स प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है ना, अब प्लस क्या है बी है। ओके, इस बात का अब क्या करेंगे आप 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ए, इसका करेंगे अवकलन, 1 का अवकलन 0 प्लस 2x का कितना हो जाएगा 2 प्लस 3x स्क्वायर का 2 आगे आ जाएंगे यानी 6x। ओके, प्लस क्या हो गया b। अब यहाँ से a और b के मान आपको क्या करने होंगे, फाइंड करने होंगे, यानी 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा a 6x प्लस 2 प्लस b। यहां से आपको कंपैरिजन के माध्यम से क्या करना होगा, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर आप ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6ax, यानी x से इसका क्या हो जाएगा कंपैरिजन हो जाएगा, यानी तो यहां से 6a बराबर कितना मिलेगा आपको 5, यानी a इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 5/6। ओके, ऐसे b का वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो b की जगह कितना हो जाएगा, देखो 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना बचा है आपके सामने -2। ठीक है ना, तो यहाँ 2a की जगह कितना हो जाएगा आपके सामने 5 अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस b -2, 2 से 6 को काटेंगे 3 बार कटेंगे तो ये कितना आ गया आपके सामने, यानी 5/3 प्लस b इज इक्वल टू कितना -2, b बराबर -2, ये प्लस के इधर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के, सॉरी 5/3 इधर प्लस के इधर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के 5/3। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने b बराबर आपको जो मिलेगा 3 दूनी 6, माइनस के 6 माइनस के 5/3 यानी माइनस के 11/3, यानी b का मान आपको कितना मिल गया माइनस के 11/3, यानी a और b की वैल्यू आपको क्या हो गई मिल गई। इसके बाद क्या करते हैं आप, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और रह जाता है, वो क्या रह जाता है, इसी के बराबर में अगर आप लिखना चाहें तो यहीं पे लिख लें आप बराबर में, यानी a। ठीक है ना, a यानी a के बाद जो आएगा इसका अवकलन करने के पश्चात कितना आएगा, अगर इसका अवकलन करके अगर मैं लिखूं 2ax हो जाएगा प्लस b बनता। ठीक है, प्लस क्या हो गया कैपिटल। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब क्या करना होगा आपको, यहीं पे a और b की वैल्यू क्या करनी होगी आपको रखनी होगी, यानी a की वैल्यू कितनी है 5/6 और b की वैल्यू कितनी है -11/3। अगर आप नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो कितना हो जाएगा देखें, यानी यहां से इसका इंटीग्रेशन सॉरी इसका अवकलन मिला कितना है आपको 6x प्लस 2। ठीक है ना, देखें आप a ब्रैकेट में 6x प्लस कितना मिला 2 मिला, अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। देखो इंटीग्रेशन में था, एक बार चेक कर लेते हैं, यानी सवाल आपका सवाल जो था आपका रूट में नहीं था। देखें तो 1/, में कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना था 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस क्या आ जाएगा b, और b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू जो भी रही हो बट्टे में कितना आ जाएगा आपके सामने 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। इसी पे क्या लेंगे आप इंटीग्रेशन, क्या लेंगे इंटीग्रेशन, ये फॉर्म आपकी बन के आ जाएगी। तो यहाँ से a का मान कितना निकाला था आपने 5/6, यानी 5/6 को अगर आप कॉमन ले लेंगे 5/6 को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो इंटीग्रेशन कितना बचा आपके सामने 6x प्लस 2 अपॉन ब्रैकेट में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ओके, इंटू dx। ठीक है ना, प्लस और b की वैल्यू कितनी थी माइनस के 11/3, कितनी थी माइनस के 11/3, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस 11/3, b का मान रख दिया आपने 1/, में कितना हो जाएगा, इसको लिखना चाहे तो आप 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना कर सकते हैं 1। ओके, dx। ठीक है ना, क्लियर है। अब यहां से अगर इतने के बराबर अगर आप t मानते हैं, जैसे लेट इसको t मानने से पहले
इसको भी तोड़ के रख लेते हैं, किसी ना किसी चीज का क्या बना लेते हैं होल स्क्वायर। 6x प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 11/3। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ 3 आ जाएंगे। इंटीग्रेशन कितना रह जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स हो जाएगा प्लस 1/3। ठीक है ना, क्लियर कट है। अब आपको क्या बनाना है, आपको 2/3 बनाना है। कितना बनाना है, 2/3। अगर मैं यहाँ पे 9/4 ले लूँ, कितना ले लूँ, 9/4 माइनस 9/4 ले लूँ। अगर मैं यहाँ पे इसका होल स्क्वायर निकाल के देख लेता हूँ मैं, जैसे इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9/4 प्लस 2 भी यानी 2 इंटू 3x 2 3 इंटू कितना हो जाएगा x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 3x बच रहा है आपका, लेकिन लाना कितना है आपको, 2/3 लेके आना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये संख्या ना जोड़कर आप कोई और दूसरी संख्या सोचेंगे, या एक तरीका और है आपका। देखें, जो x का जो कोफिशिएंट जो होता है 2/3 है, इसका आधा करके एक बार जोड़ देते हैं, वो एक बार क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 2/3 का 2/6 का होल स्क्वायर। एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है ना। इसको अगर आप होल स्क्वायर की टर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx माइनस 11/9 इंटीग्रेशन। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2/6 का होल स्क्वायर प्लस कितना रह जाएगा, 1/3 माइनस 2/6 का होल स्क्वायर यानी 4/36। ठीक है, इसका अगर मैं होल स्क्वायर खोल के चेक करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 36 माइनस 2 सॉरी प्लस 2 भी 2 इंटू 2/6 इंटू x। ठीक है ना, 2 तिया 6 यानी 2/3 आ जाएगा मेरा। ठीक है ना, यहां से देखिए। अब इसको अगर मान के रखना चाहें तो आप मान के रख सकते हैं इसको, लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या मान लें आप, t मान लें। तो ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस 2 का कितना हो जाएगा, 2x का 2x का कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू dt यानी dx इक्वल टू आपको मिल जाएगा dt अपॉन 6x प्लस 2। 6x प्लस 2 से 6x प्लस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपको। ठीक है ना, आगे देखें, अगर आगे आप ध्यान दें तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6x प्लस 2 से 6x प्लस 2 खत्म यानी 5 क्या हो जाएगा, 6 इंटीग्रेशन 1 में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा यानी dx की जगह कितना हो जाएगा, dt। ठीक है ना, ऐसा ही ठीक इसी जालन हो जाएगा यानी 11/9 इंटीग्रेशन यानी 1 कितना हो जाएगा, x प्लस 2/6 यानी कहने का मतलब यह है कि 2 से 3 को अगर आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। कितना हो जाएगा, 1/3 यानी 1/3 भी लिख सकते हैं आप चाहें तो यहाँ 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस नहीं प्लस है सॉरी। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो 4 एकम 4 9 चौक 36। ठीक है, तो यहाँ 1/3 और माइनस 1/9 को अगर आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें 1/3 माइनस 1/9 यानी कितना हो जाएगा, 9 एलसीएम हो जाएगा, 3 बन जाए 3 माइनस 1 यानी 2/9 कितना हो जाएगा, 2/9। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, 2/9 का मतलब क्या है, √2/3 का होल स्क्वायर इंटू dx। क्लियर बात है। तो इसका अगर समाकलन अगर आप करेंगे तो इतना हो गया 5/6 1/t का समाकलन आप जानते हैं क्या होता है, log t माइनस 11 कितना है 9। इस आइडेंटिटीज का आप प्रयोग जानते हैं तो क्या होता है, इस आइडेंटिटीज का प्रयोग होता है आपका 1/2a 1/2a, लेकिन a की जगह है कितना आपको, √2/2
3, ठीक है ना। लॉग मॉड में x माइनस ए कितना होता है, x माइनस ए यानी x प्लस 1/3 माइनस कितना हो जाएगा √2/3 अपॉन में कितना आ जाएगा x प्लस ए यानी x की जगह है कितना आपके पास x प्लस 1/3 प्लस √2/3, ठीक है ना। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने 5/6 लॉग t का मान रखेंगे, t का मान है कितना आपके सामने 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना। मॉड क्लोज माइनस 11/9 इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये 3 का पहुंच जाएगा ऊपर यानी 3 से 9 को काट दें, ठीक है ना। ये कितना हो गया आपके सामने यानी 11/6√2, ठीक है ना। लॉग मॉड में अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा x प्लस 1 माइनस √2 सॉरी यहाँ 3x अपॉन में देखो 3 से 3 कट जाएगा यानी 3x प्लस 1 प्लस √2, ठीक है ना। यानी ओवरऑल जो आंसर जो बनेगा आपका 5/6 लॉग मॉड में 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/6√2 लॉग मॉड में 3x प्लस 1 माइनस √2 अपॉन में 3x प्लस 1 प्लस √2 प्लस c। ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्या हो गया ये क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है 6x प्लस 7 कितना है 6x प्लस 6x प्लस 7 अपॉन में क्या है रूट में x माइनस 5। इसको अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 6x प्लस 7 अपॉन इसका अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x में कितना हो जाएगा x², x का -4 में कितना हो जाएगा -4x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है ना। dx ओवरऑल आप इसको क्या लिख सकते हैं 6x प्लस 7 अपॉन रूट में x² -4x -5x कितना हो गया -9x प्लस 20। अब इसको होल स्क्वायर आपको बनाना है यानी कितना लेके आना है तो आप क्या करें यहाँ 9 है 9 का आधा करके उसका वर्ग करके एक बार जोड़ देना, एक बार क्या कर देना घटा देना। 9 का आधा करना हो जाए 9/2 का वर्ग एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है घटाना, ठीक है ना। क्लियर कट है। dx 7x प्लस 6x प्लस 7 आप चाहें तो इसको क्या बना सकते हैं होल स्क्वायर पहले ही, तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब 20 प्लस 20 माइनस 81/2 सॉरी 4, तो इसको ओवरऑल आप क्या लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 अपॉन रूट में x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 80 में से 81 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके सामने 1, कितना बचेगा 1 माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसको उसी फॉर्मूले से जैसे वो मेथड मैंने आपको बताया था, क्या था मेथड ये था आपका 6x प्लस 7 इक्वल टू a d/dx यानी कितना निकल के आया आपके सामने निकल के आया x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस क्या हो जाएगा b। यहाँ से आप क्या करेंगे a और b के मान फाइंड करेंगे पहले, तो ये कितना होगा 6x प्लस 7 इक्वल टू a, इसका अवकलन करेंगे 2x हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 का 0 प्लस b, यहाँ से a की अगर कंपैरिजन करेंगे इसके साथ तो ये कितना हो जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा 6 यानी a बराबर कितना मिल जाएगा आपको 3, ठीक है ना। ऐसे b की कंपैरिजन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यानी -9a प्लस b बराबर कितना मिल रहा है आपको 7, तो -9 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 7, b इक्वल टू कितना आ गया 7 9 किया 27 माइनस के बराबर को उतर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे कितना आ जाएगा 34, यानी a और b की वैल्यू आपको मिल गई। अब क्या करते थे आप इंटीग्रेशन a इसका जो इंटीग्रेशन जो इसका जो अवकलन करके आया कितना आया था 2x माइनस 9
अपॉन में कितना चल रहा है आपके पास, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है ना, डी एक्स प्लस बी, बी अपॉन रूट में कितना चल रहा था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है ना, डी एक्स। ओके, यहां से अब आप आसानी से इसका कर सकते हैं, ए का मान कितना है आपका 3, 3 बाहर आ जाएगा, यानी 2x माइनस 9 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 डी एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है 34, 34 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन रूट में कितना है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को आपने बना के कितना रखा था, इतना, ठीक है ना। तो इस चीज को आप यहां पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर कट है। अब यहां से आसानी से आप इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बराबर t मान लेना, तो इससे ये तो इसका अवकलन है इस वाले के नीचे वाले का, तो इससे ये कट जाएगा, आसानी से निकाल सकते हैं, रूट टी को ऊपर ले जाकर टी की पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर कट है। ऐसे इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा, ये तो आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, इससे आगे आप खुद कर लें, इसको मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ इसके बाद, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन में रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से दो रास्ते हैं, आपको एक मेथड वही बनाना होगा, या आप क्या करें, इसको अलग अलग तोड़ के चलें, तो हम उसी मेथड से चलेंगे। तो हमारा मेथड क्या था, हमारा मेथड था x प्लस 2 इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना था b, ठीक है ना, क्लियर कट है। x प्लस 2 इज इक्वल टू a, इसका अवकलन करेंगे 4x का कितना हो जाएगा 4, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, ठीक है ना, प्लस b। अब यहां से x प्लस 2 इज इक्वल टू 4a हो जाएगा माइनस 2ax हो जाएगा प्लस b। अब x का x के साथ कॉम्पिटिशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 2a, तो a इज इक्वल टू वैल्यू जो आपको मिलेगी -1 अपॉन 2, ठीक है ना। यहाँ से b बराबर अगर आप निकाल के रखेंगे तो कितना है 4a प्लस b इज इक्वल टू कितना बचेगा 2, तो 4a की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन 2 प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, तो -2 प्लस b इज इक्वल टू कितना है 2, यानी b इज इक्वल टू आ गया आपके सामने 4, ठीक है ना। अब आपको क्या करना था, अब आपको करना था इसका सॉल्यूशन बनाना था, वो कैसे, इंटीग्रेशन ए इस वाले का अवकलन करके कितना आया था आपके सामने 4 माइनस 2x अपॉन में कितना है रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर कट है, ओके, प्लस b इंटीग्रेशन b अपॉन में कितना था रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। अब यहां से a का कॉमन लेंगे, अगर a की वैल्यू कितनी है आपकी -1 अपॉन 2, इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना, प्लस b की वैल्यू कितनी थी आपकी 4, 4 कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान दें, इसके बराबर अगर आप t मानेंगे तो लौट के यही आ जाएगा, तो अवकलन करेंगे t मान के आप, तो इससे तो ये हो ही जाएगा। अगर इसकी अगर आप बात करें जगह, इसको आप क्या लिख सकते हैं, -1/2 4 माइनस 2x अपॉन में रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना, प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में से, इसमें से अगर मैं माइनस चिन्ह कॉमन लेना चाहूँ, क्या लेना चाहूँ, माइनस चिन्ह कॉमन लूँ, माइनस कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक इसका 4x माइनस, तो इसका मतलब 4x लेके आना, यानी 2ab की जगह क्या बनाना आपको 4 बनाना, तो आप क्या करेंगे 4 को जोड़ेंगे और 4 को ही क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 4 का आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का फर्क करके एक बार जोड़ते हैं एक बार लगाते हैं, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x अपॉन रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 4 1 अपॉन रूट में, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस बात को आप लिख सकते हैं
x माइनस 2 का होल स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट माइनस कितना है 4 है, ठीक है ना, dx। ओके, माइनस 1/2 4 माइनस 2x अपॉन रूट में कितना है 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 4। अगर माइनस चिन्ह का अगर आप अंदर गुणा करेंगे तो एक ना हो जाएगा 1 रूट में 4 हो जाएगा प्लस का, और ये किसका हो जाएगा माइनस का, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू dx। अब यहां से अगर आप मानना चाहें तो इसको मान सकते हैं आप, लेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मानेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4x, यानी 4x का अवकलन कितना हो जाएगा 4dx माइनस एक्स स्क्वायर का 2x यानी x का dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx बराबर ये कर जाएगा आपके सामने, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, पेज को ऐड कर लें आप, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 और रूट कितना हो जाएगा t dt। इसके बाद कितना था आपको प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 रूट में 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं आप, -1/2 रूट टी को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा t की पावर -1/2 dt प्लस 4। इस बात को आप और क्या लिख सकते हैं, रूट में 4 को क्या लिख सकते हैं आप 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। इसका अब समाकलन आसानी से आप क्या कर सकते हैं, देखिए कैसे, -1/2 टी की पावर -1/2 का अवकलन जब आप करेंगे तो किसकी भांति करेंगे, x की पावर n की बात, सॉरी समाकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1, ओके, प्लस 4। इस आइडेंटिटी को आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ी थी आपने, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी जो होती थी आपकी साइन इनवर्स x अपॉन a की। तो ये कितनी हो जाएगी 4 साइन इनवर्स, लेकिन x की जगह है कितना आपके पास x माइनस 2 अपॉन a की जगह कितना आपके पास 2, ठीक है ना, प्लस c, ओके, -1/2। अगर t की पावर -1/2 में से प्लस का बना, यानी सीधी सी बात ये है कि अगर 1 में से अगर आप 1/2 को अगर आप माइनस करते हैं तो कितना बचेगा आपके पास, 1/2 ही रह जाएगा, यहाँ भी 1/2 ही रह जाएगा प्लस का, प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा, 2 कहाँ पहुंच जाएंगे ऊपर तो 2 से 2 कट जाएंगे यानी माइनस, और t की वैल्यू कितनी मानी थी आपने, t की वैल्यू आपने मानी थी 4x माइनस एक्स स्क्वायर, कितनी मानी थी 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी रूट में कितना हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर है, प्लस 4 साइन इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस c। यही क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन में क्या है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना है 3। इसको भी आपको क्या बनाना होगा, उसी मेथड से अगर आप चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो मेथड क्या था आपका x प्लस 2 यानी न्यूमरेटर इज इक्वल टू a d अपॉन dx, यानी डिनोमिनेटर का क्या करते थे आप अवकलन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस क्या करते थे आप b, ओके, x प्लस 2 इज इक्वल टू a, इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है ना, प्लस 2x का करेंगे 2 हो जाएगा, 3 का अवकलन कितना होगा 0, तो गया चरपद का 0 प्लस क्या है b, ठीक है ना, तो ये कितना होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 2ax प्लस 2a प्लस क्या है b है, ओके। यहाँ से x का x के साथ क्या करेंगे कंपैरिजन, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2a, क्योंकि x का कोफिशिएंट है कितना 1 है, और इस वाली x का कोफिशिएंट कितना 2a, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, a इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1/2, ओके। ऐसे यहाँ से अगर b के लिए निकालेंगे तो यहाँ से 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना लिखेंगे आप, इसका इसके साथ कंपैरिजन,
ओके, कितना रह जाएगा 2, 2 यानी ए का मान कितना निकाल के रखा है आपने 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। बी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 1। उसके बाद मेथड आप बखूबी जानते हैं क्या होता है, इंटीग्रेशन ए, ठीक है ना, ए और जो भी आपने इसका डिनोमिनेटर का अवकलन निकाल के रखा, कितना निकाला था आपने 2x प्लस 2 अपॉन में डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कितना था आपको रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना था 3 dx प्लस बी अपॉन में जो भी डिनोमिनेटर में था आपका कितना था रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ओके, यहाँ से क्या करेंगे आप, ए का मान कितना निकाला था आपने 1/2 कॉमन ले लेंगे आप, इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 अपॉन में रूट में कितना आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना है 3। अब इसके बराबर अगर आप t मानते हैं तो इसका अवकलन करेंगे तो ये लौट के क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, ठीक है, इंटू dx प्लस b का मान कितना निकाला आपने 1, तो 1 कॉमन लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर किसी भी नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप जानते हैं 1 अपॉन रूट में। अब इसको बनाना होगा आपको होल स्क्वायर, यहाँ कितना 2x है यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 प्लस 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने, यहाँ से इसके बराबर अगर आप t मानते हैं, जैसे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर अगर आप t मानेंगे तो इसका करेंगे अवकलन, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2x का 2 इंटू एक्स का कितना हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt, यानी dx इज इक्वल टू जो आपको प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा dt अपॉन 2x प्लस 2। ओके, 2x प्लस 2 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, आपके सामने 1/2 है ही कॉमन, आपके सामने 1/2 कॉमन, इंटीग्रेशन 1 क्या आ जाएगा रूट में t, ठीक है ना, dt हो जाएगा यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा आपके सामने, इसको आप क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। ओके, रूट में है ये प्लस यहाँ 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं आप रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस आइडेंटिटीज के बारे में भी आपने पढ़ रखा है, तो इसका अगर आप पहले भी इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो इसका इंटीग्रेशन आता कितना है, तो मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपका 1/2 रूट टी, ठीक है ना, रूट टी इंटू 2, क्योंकि 1/2 वाला नीचे लौट के आ जाता है। ओके, प्लस इसकी प्रॉपर्टी आप जानते हैं कितना होता है लॉग एक्स, यानी x प्लस की जगह है कितना आपका x प्लस 1 प्लस रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस c ओवरऑल ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट में t है तो t का मान आपने माना है कितना है, रूट में ये हो जाएगा मान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग x प्लस 1 मोड में x प्लस 1 प्लस रूट में ये ओवरऑल कितना लिखा है आपने, इसी बात को तो लिख दिया आपने, तो इसको खोलेंगे तो लौट के कितना आ जाएगा आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मॉड क्लोज प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। कौन सी 22 क्या है आपका 22 भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है, लेकिन इस पे रूट नहीं है आपका, तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ आप चलेंगे। तो क्या होता था आपका कॉन्सेप्ट, यानी न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर का अवकलन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है ना, प्लस क्या होता था b, ठीक है ना, x प्लस 3 इज इक्वल टू a, इसका अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x का कितना हो जाएगा -2 माइनस 5 का तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि अचर पद का अवकलन आप जानते हैं कितना होता है 0 होता है। यहाँ से देखें b। ओके, अब इसका कंपैरिजन करेंगे, अगर x के साथ x का कंपैरिजन करूँ मैं तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 2 है, तो यानी 1 इज इक्वल टू 2a हो जाएगा ये, यानी a इज इक्वल टू आपको जो मिलेगा 1/2। अब b का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, b का मान निकालने के लिए a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2a प्लस क्या है b इज इक्वल टू यहाँ पे कॉम्पिशेंट कितना है 3 -2a, a का मान कितना है 1/2। ओके, प्लस b इज इक्वल टू कितना है 3, 2 से 2 कट जाएगा यानी -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, यानी b इज इक्वल टू आ जाएगा 3 + 1, यानी b इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको 4।
ठीक है ना। सेम प्रोसेसिंग वही आपको अपनानी है, इससे पहले जो क्वेश्चन में आपने अपनाई थी। यहां से देखें तो इसको अगर आप लिखेंगे तो कितना होता था, इंटीग्रेशन ए, इसका यानी डिनोमिनेटर का अवकलन निकाल के जो रखा आपने कितना रखा, 2x - 2, ये वाला अवकलन, ठीक है ना। अपॉन में कितना है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है ना, dx। उसके बाद क्या है, प्लस b अपॉन में कितना है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है ना, dx। ओके, अब a और b की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगर a और b की मान रखेंगे, a का मान कितना था आपके पास, 1/2, ठीक है ना, 2x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 माइनस के 5, ठीक है ना, dx। प्लस b की वैल्यू कितनी थी आपकी, 4 मान लेना, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब देखो -2x बनाना, यानी इसका मतलब है कि आपको एक जोड़ना है और एक ही क्या करना है, घटाना है, -5, ओके, dx। इस बात को अब और क्या लिख सकते हैं, 1/2 2x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस 4। इसको क्या बना सकते हैं आप, होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस -1 और -6 कितना हो जाएगा, -6। -6 को क्या लिख सकते हैं आप, √6 का होल स्क्वायर इंटू dx। ओके, क्लियर है। यहां से इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, लेट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 बराबर क्या मान सकते हैं आप, t। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2x माइनस 2 dx इज इक्वल टू dt। dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt अपॉन 2x माइनस 2। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपके समक्ष जो रह जाएगा वो रह जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt प्लस 4। इसका अगर आप प्रॉपर्टी उठा के अगर आप रखें तो ये कितना होता है, 1/2a। क्या होता है, 1/2a, 1/2a। लेकिन a की जगह है कितना आपका, √6 log x माइनस a, यानी x की जगह कितना, x माइनस 1 माइनस √6, ठीक है ना, अपॉन में कितना हो जाएगा, x प्लस a, यानी x माइनस 1 प्लस √6। ओके, इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, log t 1/2 log t होगा, t का मान मैं पहले ही रख दे रहा हूं आपका, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है ना, प्लस 2 से 4 को काटेंगे अप टू टाइम, तो 2/√6 हो जाएगा ये, लॉग में है मोड x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन में x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पे अगर आप ध्यान दें, इस वाले क्वेश्चन को मैं चाहूं तो आप करें, यानी होमवर्क में थोड़ा सा तोड़ के रख देते हैं, उसके बाद ले जाना। देखिए आगे उसी कॉन्सेप्ट के साथ आप चलेंगे, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a t/dx x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस क्या हो जाएगा p, ठीक है ना, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a। इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4x का कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, प्लस b। अब इसकी कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो यहाँ से a का कोफिशिएंट यानी x का कोफिशिएंट 2a है और इधर कितना 5, तो 5 इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 5/2। ओके, ऐसे b की वैल्यू के लिए क्या करना होगा आपको, 4/4a प्लस b इज इक्वल टू कितना है 3, तो यानी 4a, a का मान कितना है 5/2 प्लस b इज इक्वल टू कितना है 3, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी b इज इक्वल टू 3 माइनस 10, b इज इक्वल टू कितना आ गया आपका -7। ओके, इसी बात को आपको क्या करना है, यहाँ पे तोड़ के रखना है। देखें तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन a, यानी a की जगह कितना आपके पास 5/2 कॉमन लेना आप, और कितना रहेगा इसका अवकलन कितना हुआ 2x प्लस 4 अपॉन रूट में x
स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, ठीक है ना। b का मान कितना है आपका -7, -7 कॉमन ले लेंगे, 1/रूट में कितना रह जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना है 10, ठीक है ना, dx, ओके। 5/2 रूट में 2x प्लस 4 अपॉन में रूट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx -7। इसको आपको क्या करना होगा, होल स्क्वायर बनाना होगा। जहाँ 10 है ना उसको तोड़कर आपको क्या बनाना होगा, 4x की तरफ में लेके आना होगा, ठीक है। 1/रूट में x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ 4x बनाना है यानी 2 और चाहिए आपको, 2 का वर्ग यानी 4 हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 6, ठीक है ना। 10 को क्या लिख दिया मैंने 4 प्लस 6। इस चीज को आप और क्या लिख सकते हैं 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx -7 1/रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 6 को क्या लिख सकते हैं आप √6 का होल स्क्वायर dx। अब इसको आसानी से हल आप कर सकते हैं, तो इससे आगे आप इसको क्या करें होमवर्क में नोट कर लें। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ से आप क्या कर लें इसको कंप्लीट कर लें होमवर्क में। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 विच आस्क टू इवैल्यूएट 2 डिफरेंट इंटीग्रल्स। कहने का मतलब यह है कि 2 सवाल हैं जो 24 से 25 तक हैं आपके, उनका क्या करना है समाकलन निकाल के इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई ना कोई इनका क्या है आंसर होगा। अब ये पता कैसे चलेगा, ये तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा आपको। तो आपके पास जो सवाल है वो कितना है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। तो आप 2 को क्या लिख लें 1 + 1 लिख लें। तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं dx इक्वल टू x प्लस 1 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर इतना प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये कंडीशन बन गई आपकी tan इनवर्स की, किसकी हो गई। तो इस को आप जानते हैं कितना होता है 1/a, लेकिन a की जगह है कितना 1, तो tan इनवर्स x अपॉन a, x प्लस 1 अपॉन कितना है 1 यानी प्लस c, यानी ओवरऑल कहानी कितनी आ गई आपके पास tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c। अब ये ऑप्शन देख लीजिए आप कितना है, तो tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इनमें कौन सा सही होगा। तो आप इसको निकाल के देख लें। इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में 9 - 4x, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, -4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप चाहें तो इसको 2x बराबर क्या मान सकते हैं t, लेट 2x बराबर क्या मान लिया आपने t, तो इसका अवकलन करेंगे तो 2x का dx, t का कितना हो जाएगा dt, dx इक्वल टू कितना हो गया dt अपॉन 2, ओके। तो यहाँ से ये पुट करेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/रूट में 3 का स्क्वायर -2x इक्वल टू क्या माना आपने t स्क्वायर हो जाएगा, dx की जगह कितना हो जाएगा आपके सामने dt अपॉन 2, ठीक है ना। 2 बाहर आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना आपके सामने रूट में 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी जो बन रही है वो बन रही है साइन इनवर्स x अपॉन a की, साइन अपॉन x अपॉन a की, ठीक है ना। तो यहाँ कितना है आपका 1/2 साइन इनवर्स x की जगह है कितना आपका t अपॉन a की जगह कितना है 3 प्लस क्या हो जाएगा c 1/2 साइन इनवर्स t का मान रखेंगे यानी t बराबर कितना माना था आपने 2x अपॉन 3 प्लस c। इसको देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है आपके सामने 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं खा रहा आपका। यहाँ से अगर ऑप्शन मैच कराएं तो यहाँ ऑप्शन आपका मिल नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर आप बात करें
तो यहाँ 9 की जगह कुछ और होना चाहिए, यानी अगर मैं x लेके देखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब पूरा ही कॉन्सेप्ट मुझे क्या करना होगा, चेंज करना होगा। फिर अगर कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, देखें जरा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ही आपका क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा पूरा। देखा कैसे, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, dx रूट में कितना है 9x माइनस कितना है 4x², ठीक है ना। इसी बात को आप और क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन रूट में 9x है ना, यहाँ से अगर आप माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लें बाहर तो ये कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 9x हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस चिन्ह लिया, ये प्लस का था ये माइनस का। अब यहाँ से एक बात और ध्यान दें, यहाँ से x² को कोफिशिएंट और आपको बाहर लेना होगा। क्या करना होगा आपको, x² को कोफिशिएंट और फिर से आपको क्या लेना होगा, बाहर लेना होगा। इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में इसमें से -4 कॉमन लेना होगा, तो ये कितना बन जाएगा आपका x², ठीक है ना, माइनस के 9/4x, ठीक है ना। अब 9/4x इसका आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको 9/8। 9/8 का वर्ग एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटाना। 9/8 का वर्ग एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है आपको, घटाना है। 9/8 9/8 का वर्ग एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है आपको, घटाना, ठीक है ना। अगर आप 4 को खाली अगर 4 को अगर आप बाहर लें तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा बाहर, ठीक है ना। dx अपॉन रूट में कितना हो जाएगा ये x, ठीक है ना, माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपके सामने कितना रहेगा, माइनस 9/8, या माइनस चिन्ह और है आपका बाहर, 9/8 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इसी बात को अगर फिर से मैं लिखना चाहूँ तो 1/2 dx अपॉन, देखो ये तो हो जाएगा माइनस का, रूट में कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। ये बन रही है आपकी साइन इनवर्स की कहानी, ठीक है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2, तो पहले से ही है आपका 1/2 साइन इनवर्स, ठीक है ना। x की जगह कितना आपके सामने, x माइनस 9/8, ठीक है, 9/8 अपॉन a होता है, तो a की जगह कितना है 9/8 प्लस क्या है c, यानी 1/2 साइन इनवर्स। इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 8x माइनस 9 अपॉन क्या हो जाएगा 8 अपॉन कितना है 9/8, तो 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ओवरऑल कहानी आ जाएगी 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपॉन क्या हो जाएगा 9 प्लस c। अब यहाँ से ऑप्शन मैच करा लीजिए आप, तो 8x माइनस 9 अपॉन 9 यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।